गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव और नेगेटिव के बारे में बात किया हुआ है। टेंस आप लोग जितनी जल्दी से समाप्त कर लेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा है, क्योंकि बिना टेंस के आप लोग ट्रांसलेशन वगैरह कुछ भी सही से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 9th और हाई स्कूल में ग्रामर का सिलेबस लगभग सेम है, इसलिए आप लोग टेंस को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िए। चलिए आज हम लोग इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के बारे में बात करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की। कल हम लोगों ने इसके हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात की थी, तो हेल्पिंग वर्ब इसकी होगी हैड बीन। इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है। और यस नो टाइप के बारे में मैंने पहले बताया था, यह हिंदी में क्या से शुरू होगा तथा इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, जिस भी टेंस का इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होगा उस टेंस का। तो यहाँ हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हमारी हैड बीन। तो यस नो टाइप के हेल्पिंग वर्ब का फार्मूला हो जाएगा हैड पहले लिखेंगे हम लोग, प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर लिखेंगे हम लोग बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसमें लगाएंगे आईएनजी। इसी को हम लोग बी फोर्थ भी कहते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर हम लोग सिंस या फॉर में से एक चीज, और उसके बाद टाइम लिखेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क। तो इस फार्मूले के अंतर्गत हम लोग इस टेंस की ट्रांसलेशन करेंगे। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। क्या हुआ लड़का मैदान में 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा है। क्या हुआ लड़का मैदान में 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा है। तो पहले हम लोग अपना ऊपर दिए हुए हर चीज को अपने हिंदी वाले वाक्य से निकाल लेंगे, उसके बाद इसका ट्रांसलेशन देंगे, पढ़ लेंगे। क्या जो एक्नॉलेज किया गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा, वह लड़का मैदान में 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा है। तो कौन पढ़ रहा है, कौन सा नहीं मिलेगा, सब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा वह लड़का। वह लड़का के लिए बहुत लोग ही बॉय लिख देते हैं, तो गलती है वहां पर। वह लड़का का मतलब लड़का दूर है, तो यहाँ पर हम उसकी इंग्लिश लिखेंगे दैट बॉय। उसके बाद वर्ब ढूंढेंगे क्या कर रहा है, तो वर्ब हमारा हो जाएगा पढ़ रहा है। उसके बाद कौन सी चीज पढ़ रहा है, तो पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, अब कितनी देर से, 2 घंटे से। और यहाँ पर मैदान में अदर वर्ड है, ये जहां पर भी सुटेबल लगेगा हम वहां पर इसको इंग्लिश लिखेंगे। तो ट्रांसलेशन करेंगे, तो सबसे पहले हमें लिखना होगा हैड, फिर वह लड़का के लिए हम लोग लिखेंगे दैट बॉय। तो हो जाएगा हैड दैट बॉय बीन, और पढ़ना की हो जाएगी रीडिंग। यहां तक हमारा वाक्य कंप्लीट हो गया। अब कौन सी चीज पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, हैड दैट बॉय बीन रीडिंग दी बुक। और अब हम अपने अदर वर्ड्स को लिखेंगे इन द फील्ड। और 2 घंटे से, 2 घंटे के लिए हमें लगाना होगा फार। और फार क्यों लगाएंगे, क्योंकि 2 बजे से 4 बजे तक हो सकता है, 4 बजे से 6 बजे तक हो सकता है, तो इनके बीच का डिफरेंस 2 घंटे है, इसलिए यहाँ पर हम फार लगाएंगे। अगर यहाँ लिखा हो तो 2 बजे से, तो हम सिंस लगाते हैं फार। यहाँ पर हो जाएगा 2 आवर्स इन द फील्ड। यहाँ पर लिखना कोई जरूरत नहीं है, पहले लिख सकते हैं फॉर 2 आवर्स इन द फील्ड, तो वो भी सही रहेगा। तो अदर वर्ड्स की जो हमारी कंडीशन है, वो जहां पर भी सुटेबल रहेगी हम वहां पर उसका प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का ट्रांसलेशन किया जाएगा। इसका दूसरा एग्जांपल देखिए। क्या मोहित का भाई रोहन के साथ
सुबह से क्या मोहित का भाई रोहन के साथ सुबह से रामायण पढ़ रहा है। अब इस वाक्य की अगर हम लोग इंग्लिश करेंगे तो पहले हम लोग क्या क्या हाइड करेंगे। अब हमारा फॉर्मेटिव हुआ, कौन पढ़ रहा है, तो मोहित नहीं, मोहित का भाई। और क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, कौन सी चीज पढ़ रहा है, रामायण पढ़ रहा है। अब कब से पढ़ रहा है, सुबह से। तो इसकी इंग्लिश हम लोग करेंगे, पहले लिखेंगे हैड, सब्जेक्ट हमारा है मोहित का भाई। इसकी इंग्लिश हम लोग दो लिख सकते हैं, द ब्रदर ऑफ मोहित और मोहित्स ब्रदर। तो हम लोग लिखेंगे मोहित्स ब्रदर, हैड मोहित्स ब्रदर। उसके बाद हम लोग लिखेंगे बीन, क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, तो यहां पर भी आ जाएगा रीडिंग। हैड मोहित्स ब्रदर बीन रीडिंग, कौन सी चीज पढ़ रहा है, द रामायण। रामायण के आगे सारे बोल जाएंगे, बीन रीडिंग द रामायण। अब इसके साथ पढ़ रहा है विद रोहन। और अब सुबह से, सुबह एक निश्चित समय है इसलिए यहाँ पर उसके साथ लगाएंगे सिंस, सुबह की। तो इसलिए इसकी इंग्लिश हम लोग इस प्रकार से करेंगे। इसके बाद इंप्रोवेटिव सेकंड टाइप, तो यहाँ पर रहा है लिखा हुआ था, तो रहा था कर लीजिए, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट वर्ब कंटिन्यूअस का है, तो वहां पर खाती थे का प्रयोग होगा। इंग्लिश मेरा सही हुई है, उसमें हैड ही लगाएंगे। अगर वहां पर है होता तो यहाँ पर हम हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। इसके बाद इंप्रोवेटिव सेकंड टाइप हम लोग देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में हम लोग कहते हैं डब्ल्यूएच टाइप। तो यहां पर हम लोग जोड़ देंगे क्वेश्चन वर्ड्स या फिर डब्ल्यूएच टाइप। बाकी हम लोगों का सेम वही रहेगा, पूरा फॉर्मूला वैसे लिखेंगे हम लोग, क्योंकि केवल यहां पर क्वेश्चन वर्ड्स को ऐड कर देना है। इसका एग्जांपल देखिए, अगर यहां पर लिखा हुआ हो राम 3 दिन से अपना पाठ क्यों पढ़ रहे हैं। राम 3 दिन से अपना पाठ क्यों पढ़ रहे हैं। तो अगर ये 3 दिन से ना दिया होता तो हम लोग इसको पास्ट कंटिन्यूस में नहीं बनाते, लेकिन टाइम दिया हुआ है तो यहाँ पर रहा था और यहाँ पर 3 दिन टाइम दिए हुए हैं, और क्यों को हाइड करेंगे तो अपना सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट पहले ढूंढिए, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होगा, राम, ठीक है। उसके बाद कौन सी चीज क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब क्या पढ़ रहे हैं, अपना पाठ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो और यहाँ पर ये हमारा टाइम दिया हुआ है, इसकी इंग्लिश हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें लिखना है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड हमारा है क्यों, तो हो जाएगा भाई, ठीक है। और यहाँ पर रहे नहीं करेंगे, यहाँ पर रहा था करेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा राम 3 दिन से अपना पाठ क्यों पढ़ रहा था, तो हो जाएगा वाई, और फिर लिखेंगे उसके बाद हैड, फिर सब्जेक्ट हमारा होगा राम, वाई हैड राम। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, बीन, उसके बाद रीडिंग, और फिर कौन सी चीज पढ़ रहे हैं, अपना पाठ। अपना के लिए लिखेंगे हिज और पाठ की लेसन। अगर यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट आई होता तो हम अपना के लिए लिखते माई, अगर भी होता तो हम लोग अपना के लिए लिखते अवर, अगर सी होता तो हम लोग लिखते हर,
अगर ही होगा तो लिखेंगे हम लोग हिज। और यहाँ पर राम हमारा लड़का है तो इसलिए हम लोग यहाँ पर उसके साथ अपना के लिए लिखेंगे हिज। अगर दे होगा तो हम लोग लिखेंगे डियर, और अगर इट होगा तो हम लोग लिखेंगे इट्स। ये सब अपना के लिए यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो अपना के लिए यहाँ पर हम लोगों ने राम लड़का इसलिए हिज लिखा हुआ है, हिज स्टेशन। और फिर उसके बाद लिखेंगे फॉर, और 3 दिन के लिए लिखेंगे फॉर 3 डेज। ठीक है, एक एग्जाम्पल दूसरा लिखिए। वे लड़कियां पिछले 2 दिन से गुड़ियों के साथ कहां खेल रही थी। अब यहां पर एक नई चीज थोड़ा सा देखने को मिल रही है। ये तो हमारा पिछले 2 दिन दिया हुआ है, ये हमारा थोड़ा सा नया है। पिछले के लिए हम लोगों को मालूम है हम लोग 2 शब्द प्रयोग कर सकते हैं, या तो लास्ट या फिर पास्ट। लेकिन यहाँ पर आगे 2 दिन देखेंगे हमारा पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो इसके पहले हम लोग लास्ट तो लगाएंगे, लेकिन पिछले और 2 दिन के पहले में सिंस या फॉर में से क्या लगाना है ये हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर हमें फॉर लगाना होगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कहाँ की सबसे पहले हमें इंग्लिश लिखना है, तो हो जाएगा वेयर। उसके बाद हम लोग लिखेंगे हैड, वे की हो जाएगा दोज, लड़कियों की हो जाएगा गर्ल्स। वेयर हैड दोज गर्ल्स, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है लिखेंगे हम लोग बीन। वेयर हैड दोज गर्ल्स बीन। वे लड़कियों के लिए दोज गर्ल्स लिखा जाएगा क्योंकि लड़कियां दूर हैं, तो हो जाएगा वेयर हैड दोज गर्ल्स बीन। और खेलना वर्ब हो जाएगा हमारा प्ले, और प्ले में लगा देंगे हम लोग आईएनजी। वेयर हैड दोज गर्ल्स बीन प्लेइंग, ठीक है, विद डॉल्स। ठीक है, किसके साथ खेल रही है, गुड़ियों के साथ खेल रही है। ठीक है, अब हम लोगों को ये बताया कि हम लोग लिखेंगे यहाँ पर फॉर, लेकिन पिछले दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पर THE दा का प्रयोग जरूर करेंगे। ठीक है, फॉर दा, अब तो लिखेंगे लास्ट, और कितने दिन है 2 दिन, फॉर द लास्ट 2 डेज। याद रखिएगा जब भी पिछले दिया हो उसके आगे पीरियड ऑफ टाइम दिया हो तो हम फॉर के बाद दा का प्रयोग जरूर करेंगे, और यहाँ पर लास्ट की जगह पर हम पास्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्यों कौन वाला देख लीजिए बस। तो इस बार हम लोग सब्जेक्ट भी यहाँ पर पहले लिखेंगे हु, और यहाँ पर हुई सब्जेक्ट है, और उसके बाद हम लोग लिख देंगे हैड। बाकी पूरा रूल हमारा वही रहेगा। इसका एग्जांपल देखिए, कौन पिछले रविवार से पत्र लिख रहा था। अब याद रखिए पिछले रविवार दिया हुआ है टाइम और लिख रहा था, इसलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है क्योंकि टाइम के साथ रहा था दिया हुआ है। तो सब्जेक्ट तो हमारा कौन ही रहेगा, कौन सी चीज कर रहा है, पत्र को लिख रहा है, तो ये वर्ब हो जाएगी हमारा ऑब्जेक्ट। तो हम लोग लिखेंगे पहले हु, उसके बाद हैड बीन लिखेंगे, उसके बाद फार्मूले से, और उसके बाद लिखना की लिखेंगे राइट, और उसमें लगाएंगे आईएनजी। हु हैड बीन राइटिंग, कौन सी चीज लिख रहा है, पत्र, ए लेटर। अब पिछला दिया हुआ है लेकिन रविवार हमारा निश्चित समय है, तो हम लिखेंगे तो लास्ट, लेकिन उसके पहले लगाएंगे क्या, सिंस।
होगा संडे। मंडे संडे। याद रखिएगा डेज नेम पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं। इस तरह से आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समाप्त होता है। थैंक यू।